नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज मंगलवार का दिन है और अगस्त महीने की तारीख हो गई है 5। कल के वीडियो में भी आपसे निवेदन किया था और संडे के वीडियो में भी आपसे निवेदन किया था कि सरसों में अगर कोई बहुत बड़ी विदेशी तेलों में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई तो सरसों में अब गिरावट थम सकती है और मंगलवार से बाजार सुधर सकता है। और वही जो स्थिति है वो बनती हुई देखी जा रही है। आज मंगलवार का दिन है और बाजार सुधरता हुआ दिखाई दिया है। कुछ बाजारों के अंदर 50 रुपये तक की तेजी आई है, कुछ प्लांटों के अंदर भी 50 रुपये तक का बाजार बढ़ा है। देर शाम तक 25-50 रुपये की और सुधार की गुंजाइश भी बनी हुई है। आज भरतपुर मंडी का भाव कल की तुलना में काफ़ी अच्छा खुला, लगभग 45 रुपये प्लस खुला। कल भाव खुला था 6,951 रुपये, आज भाव खुला था 6,996 रुपये, यानी 7,000 से मात्र 4 रुपये कम। और इस समय जो भरतपुर मंडी का जो भाव इस समय बना हुआ है वो है 7,050 के आसपास। कोई 5-7-10 रुपये ऊपर नीचे का हो सकता है, लेकिन लगभग 50-55 रुपये का बाजार सुबह से लेकर के अब तक यहाँ सुधरा है। जयपुर में भाव 7500 रुपये पर स्थिर हो गया है, स्टेबल है। और अलवर जैसी मंडी के अंदर भी 25-50 रुपये का सुधार देखने को मिला है। खैरथल में भी कुछ सुधार है, 10-20 रुपये, 30 रुपये। और अन्य मंडियों के अंदर भी इसी अनुपात के अंदर, यानी 25 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक मंडियों के अंदर भी सुधार देखने को मिला है। गोइलकोटा का भाव 7400 रुपये पर स्टेबल, 7300 रुपये पर स्टेबल है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और जो आपका सलोनी प्लांट है उसके अंदर 7,950 रुपये का लेवल फिर से बन गया है। सुबह जो बाजार खुला था तो स्टेबल खुला था, दोपहर को मैंने आपको बताया था। इस समय 7,950 का भाव है और ये भाव शाम तक भी 8,000 हो सकता है और कल सुबह होने की तो प्रबल संभावना बन भी सकती है। तो कुल मिलाकर के बाजार में मंदा नहीं है। बाजार का जो इसका अपना जो सरसों का फंडामेंटल है वो काफ़ी मजबूत है। कई बार विदेशी तेलों के अंदर बड़ी गिरावट हो जाती है, जैसे कल और परसों के अंदर, पिछले या 2 या 3 दिन के अंदर जो विदेशी बाजार हैं उनके अंदर सोया पाम के अंदर बड़ी गिरावट दर्ज हुई। क्रूड के अंदर जो गिरावट आई उसके कारण से अमेरिका का अपना स्टॉक बढ़ रहा है सोया तेल का, उस कारण से आज भी सोया तेल में गिरावट ही है। कुछ पॉजिटिव होने का शिकागो प्रयास कर रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है प्रॉपर ढंग से। हालांकि केएलसी ने आज बड़ा शानदार प्रदर्शन किया है और शानदार तेजी आज दर्ज हुई है केएलसी के अंदर, जिसका सहारा भी सरसों को मिला है और सरसों तेल को मिला है। हालांकि आज सरसों तेल आज कई मंडियों के अंदर 5 से 10 रुपये प्रति 10 किलो तक कमज़ोर भी हुआ है। कहीं कहीं 2 रुपये किलो तक की गिरावट भी देखने को मिली है, लेकिन ये गिरावट भी आने वाले दिनों में थम सकती है और फिर सरसों को फिर से सहारा मिलेगा, फिर से सरसों में रिकवरी आएगी और सरसों का बाजार फिर तेजी की तरफ बढ़ेगा। लेकिन इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगा जितनी जल्दी हम और आप सोच रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे करके। आप एक सज्जन ने एक लाइन पकड़ के बैठे हैं कि आपने कल कहा था कि बाजार और टूट सकता है। मैंने ये कहा था कि बाजार अगर टूटने की स्थिति में होगा, विदेशी तेलों में कोई और बड़ी गिरावट आएगी तो 6800 से नीचे भरतपुर जाने की संभावना नहीं है। 6800 तक भी नहीं गया, उससे पहले ही बाजार रिकवर होकर के आ गया है। तो बाजार में गुंजाइश अब बढ़ने की है, लेकिन रफ्तार धीमे धीमे रहेगी। बाजार बढ़ेगा, धीरे धीरे करके बढ़ेगा। लगता यही है कि जो हमने टारगेट लिए हैं, या आप सब ने भी यही सोच के रखा हुआ है कि बाजार में भरतपुर मंडी का भाव, सरसों का जो बाजार है वो 7600 के आसपास जरूर आना चाहिए। इसी तरह से जयपुर का जो भाव है वो 8200-8300 रुपये जरूर बनना चाहिए। और उम्मीद है कि इस बार बनने की प्रबल संभावना बन रही है और बन सकता है बाजार, लेकिन समय लगेगा। एकदम से तेजी नहीं आएगी बाजार में। इस तरह की जो विदेशी तेलों के खास तौर पे जो उठापटक होती है उसके कारण बाजार पर असर आता है थोड़ा बहुत। हालांकि सरसों का मैं बार बार कह चुका हूं कि अपना फंडामेंटल बहुत मजबूत है, उत्पादन नहीं है, कमज़ोर है पहले से, और सप्लाई नहीं है। घटे भाव के अंदर कोई स्टॉकिस्ट, कोई किसान, कोई व्यापारी बेचने को तैयार नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा भाव घटता है तो आवक रुक जाती है। इन सब स्थितियों को देखते हुए ये कह सकते हैं कि बाजार आगे तेजी का है। कुछ सोयाबीन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सोयाबीन का जो हमारा घरेलू बाजार है वो अब काफ़ी मजबूत होता दिखाई दे रहा है। बिजाई पिछले साल की तुलना में लगभग 5% के आसपास कम है। और जो सोयाबीन का जो प्लांट है, जो महाराष्ट्र का कीर्ति प्लांट, जो सबसे बड़ा प्लांट है, वो 5,000 से ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो पिछले सप्ताह 4750 के आसपास था। तो इसके अंदर अभी भी 200-300 रुपए की सोयाबीन में गुंजाइश बची हुई है तेजी की। ये आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल वही आपसे विनम्र निवेदन, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए
और सदस्यता वालों की भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छी लाइन लगी हुई है, लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे करके जुड़ रहे हैं ताकि उन्हें समय पर अपडेट मिलती रहे, और अपडेट के लिए ही ये प्लेटफॉर्म आपकी सेवा के लिए तत्पर है। तो बाज़ार की जो कुछ मंडियां हैं, कुछ प्लांट हैं, उनके मैं बात कर लेता हूं आपसे। सलोनी का प्लांट मैंने बताया 7,950 रुपये का लेवल है सभी प्लांटों में। शारदा का भाव 7550 रुपये है। बीपी आगरा आज 100 रुपये बढ़ा है सीधा, 7700 का भाव हो गया। गोयल-कोटा 7300 पर स्टेबल है। भरतपुर मंडी 6,996 पर खुलने के बाद में 7,050 का कारोबार कर चुकी है। जयपुर 7500 रुपये, दिल्ली 7250, चरखी दादरी 7225, अलवर 7000 से 7050, बरवाला 6550, हिसार 6900, मुरैना 7000 से 7050, ग्वालियर 7100, खैरथल मंडी 7005 से 7025, टोंक मंडी 6980, निवई 7000, सिवानी 6550, नड़बई 6996, खेरली 7050, हिंडौन 7011, सौंख मंडी 7111, गंगानगर मंडी 6851, सुमेरपुर 7350 और गंगापुर सिटी का आज का भाव रहा 7035 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।